हमेशा से जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर ईस्ट चंपारण लायंस क्लब एक बार फिर से एक अनोखे कार्य के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा मोतियाबिंद से जो पीड़ित मरीज होते हैं, जिनको देखने में परेशानियां होती है, उन लोगों के ऑपरेशन की व्यवस्था की गई थी और कल ऑपरेशन हुए। आज जो मरीज है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। ऑपरेशन करने वाले संस्कार नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर नारायण सर हैं। सर, किस परेशानी से पीड़ित मरीज आए थे और किस तरह से उनका ऑपरेशन हुआ है? मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन हुआ है जी। वैसे तो और विविध रोग के मरीज भी आए थे, लेकिन उसमें से जितने पेशेंट कैटरेक्ट के स्क्रीन हुए हैं, जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं कैटरेक्ट, उनका सर्जरी हुआ है। कितने मरीजों का सर्जरी हुआ है यहाँ पे? 30 पेशेंट्स का सर्जरी हुआ है, 30 मरीजों का। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तमाम सारे जो मरीज हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है। आज उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। उनको ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ दी गई हैं और एक सप्ताह बाद फिर से उनको बुलाया गया है। सर, आप लोग ऑपरेशन जब करवाते हैं लायंस क्लब की तरफ से, तो किस तरह से क्या ख्याल रखते हैं, किस तरह से मरीजों का चयन होता है? मरीजों का चयन हम लोग ये प्रचार करते हैं उसके लिए, और जो लोग नीडी होते हैं, जो असहाय हैं, जो अपने से नहीं करा सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनको हम लोग ये लायंस क्लब की तरफ से निःशुल्क जो है ऑपरेशन कराते हैं। उनका खाने पीने की व्यवस्था, उनका चश्मा का व्यवस्था, उनकी दवाई का व्यवस्था, ये सारा कुछ उनको निःशुल्क दिया जाता है। और फिर उनको हम लोग बार बार बुला करके उनका फिर चेकअप भी करते हैं और पूरा कंप्लीट होने के बाद उनको फ्री किया जाता है। लायंस क्लब के रीजनल चेयरपर्सन लायंस अमरनाथ साहू जी है। किस तरह से आप लोग इन जरूरतमंद मरीजों की सेवा कर रहे हैं? देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल का अपना जो गोल है, उसमें प्राथमिक तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट है आँखों की देखभाल करना। तो लायंस क्लब इंटरनेशनल पूरे विश्व में सारे मरीजों को, जो भी आँख के मरीज हैं, चाहे वो मोतियाबिंद के हों या किसी भी तरह के आँख के रोग से ग्रसित हों, उन लोगों की हम लोग देखभाल करते हैं। ये लायंस क्लब इंटरनेशनल का ये गोल में शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, ये आज जो दिवस है, ये बड़ा मुख्य दिवस है। आज का दिन जो है बड़ा ही शुभ है कि आज ही के दिन मेलविन जोन्स ने, जो इस लायंस क्लब के जन्मदाता हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो इस अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा है कि आज के दिन हम लोगों ने इतने सारे मरीजों का, 30 मरीजों का ऑपरेशन करके उनको हम लोग आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि सारे मरीजों की आंखें बहुत ही अच्छी हुई हैं, रोशनी बहुत अच्छी आई है। बस अब सिर्फ दवा की देखभाल और पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम लोग कर रहे हैं। उस पर ज़रा सा मरीज अगर हमारा साथ देंगे तो सब कुछ बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया है और किया जा रहा है। लायंस क्लब के जोनल चेयरपर्सन सुजीत भैया हैं। सुजीत भैया, कितनी खुशी मिलती है इस तरह से मरीजों की सेवा करके? देखिए, नर सेवा नारायण सेवा, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग सेवा कार्य में लगे रहते हैं। और ये तो मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर है। बीच बीच में भी हम लोग आई का चेकअप कैंप लगवाते हैं और इसका जो है, जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करने के लिए पूरे क्लब हमारा जो है समर्पित है। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के अध्यक्ष चंदन भैया, काफ़ी सामाजिक कार्यों में ईस्ट चंपारण लायंस क्लब हमेशा से बढ़ चढ़कर आगे रही है और अभी भी है। खासकर जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो हर महीने लगाई जाती है। इससे काफ़ी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद मिलती है। चंदन भैया, किस तरह से सामाजिक कार्यों में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? सबसे पहले ये बता दें कि आज मोतियाबिंद जो कल ऑपरेशन हुआ, जैसे 12 जनवरी 2025 को हम लोग ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की तरफ से संस्कार नेत्रालय में मोतियाबिंद के लिए रजिस्ट्रेशन कल हुआ 90, जिस 90 में कुछ लोगों का जैसे बीपी या शुगर बढ़ा हुआ मिला, जिसके कारण जो है 44 लोगों का उसमें चयनित किया गया, सिलेक्शन हुआ ऑपरेशन के लिए, जिसमें 31 लोगों का कल हो गया, 31 लोगों का कल ऑपरेशन किया गया। बाकी 13 लोगों को 19 जनवरी को ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग का हमेशा हर वर्ष हम लोग इस करते रहते हैं और ये हम लोग का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है और आगे भी ये हम लोग करते रहेंगे। और सभी लोग का ऑपरेशन करने के बाद सबको चश्मा, दवा, रहने की व्यवस्था, हर कुछ की व्यवस्था देते हुए सब कुछ किया गया है। और ठीक है, बाकी आगे भी हम लोग प्रोजेक्ट, बहुत तरह का प्रोजेक्ट आगे भी तुरंत हम लोग ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की तरफ से भी हंगर भी करेंगे। वेंडिंग मशीन है वो भी हम लोग महिला कॉलेज में देंगे और भी बहुत सारा लाइन से लगा हुआ है, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे अभी। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में आपका काफ़ी काम पहले से भी करते रहे हैं और जब से ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के अध्यक्ष बने तब भी आप कर रहे हैं। कितनी उपलब्धि है और आगे क्या लक्ष्य है, क्या करना है? आगे लक्ष्य है हम लोग के क्लब से इस सेशन में 24-25 अपने सेशन में लगभग 200 यूनिट ब्लड डोनेट करके हम लोग एकत्रित करा के लोगों को हम लोग इसका लाभ भी पहुंचाएंगे। और आगे का लक्ष्य है हम लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें
कि ब्लड लोग डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर रहती है और हम लोग हमेशा सभी लोगों को मतलब मोटिवेट करते रहते हैं कि आए इससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और हम लोग रेड क्रॉस, सदर अस्पतालों, दोनों जगह हम लोग कैंप लगाते रहते हैं। पवन पुनीत चौधरी हैं भैया, किस तरह से आज ये कार्यों को अंजाम दिया गया है? हम लोग हर साल इस प्रोजेक्ट को करते हैं। जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिस तरह से हंगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ब्लड डोनेशन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उसी तरह से विजन को भी लायंस क्लब बहुत ही सीरियसली लेता है। और हर साल संस्कार नेत्रालय के मदद से, जिसके लिए संस्कार नेत्रालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये हम तो थोड़ा सा काम करते हैं, मेन ऑपरेशन और डॉक्टर का जो कार्यशैली है उसके बीच ये समय हम लोगों को देते हैं। प्रतिदिन ऐसे भी ये बिज़ी रहते हैं, तो उसमें समय निकाल करके हम लोगों को समय देना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे संस्कार नेत्रालय को। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन हर साल हम लोग के क्लब की तरफ से होता है निःशुल्क, वो बहुत ही, अगर आप देखेंगे लोगों के समाज में ही पता करेंगे तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ भी है और ये जन सेवा में बहुत ही ऊंचा कदम है। तो बस इसी तरह से हम लोग आगे और भी सामाजिक कार्य करते रहेंगे। और बिल्कुल, जन सेवा के उद्देश्य से इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया और तमाम जो 30 मरीज थे उनके आंखों का ऑपरेशन किया गया। मीडिया प्रभारी साहब जी, किस तरह से अंजाम दिया गया है इन कार्यों को? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चंपारण लायंस क्लब जो कोई इतना बड़ा नाम है और पिछले 46 सालों से हम लोग इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से समाज के हर विषय पे हर तरह के कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस ऑपरेशन का चेयरमैन हूँ, विजन का चेयरमैन। और विजन जो प्रोजेक्ट है लायंस क्लब का, जब से जन्म हुआ है तब से ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये हर साल होता रहा है। और इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। और मैं आज मैं बोलना चाहूँगा कि प्रशासन को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो पहले जाना पड़ता है हम लोग को हॉस्पिटल से, हम लोग को इसके लिए पूरा परमिशन लेना पड़ता है। तो नए जो हमारे CS साहब आए हुए हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग था, उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भरी और पहले परमिशन दिया। और ये पूरा प्रोसेस 2 दिनों का होता है। पहले 2-3 दिन पहले से हम लोग माइकिंग करवाते हैं, पूरा प्रचार होता है। दूर दराज गांव के क्षेत्रों में हम लोग का मेन फोकस होता है कि हम लोग जानते हैं कि गांव के लोग में थोड़ा सा गरीबी ज़्यादा है, तो वहाँ के पेशेंट को हम लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो करीब 90 लोग इसमें हम लोगों ने चिन्हित किया था जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर, ये सब जाँच वगैरह करने के बाद लगभग 50 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें 31 लोगों का कल हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। और 19 तारीख को भी हम लोगों ने कुछ लोगों के लिए, जो बचे हुए लोग हैं, उनको हम लोगों ने डेट दिया है। अच्छा, अगर कोई गांव का व्यक्ति है, अगर इस तरह से ज़रूरतमंद है, गरीब है और उसको आंखों में मोतियाबिंद की परेशानी, अगर ऑपरेशन करवाना चाहता है तो किस तरह से आप लोगों से संपर्क कर सकता है और क्या क्या जरूरी कागजात हो जो उनको देना पड़ता है? देखिए, कागजात तो कोई खास नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता है। और कभी भी अगर लगता है कि बीच में भी, जैसे ये तो हम लोग का एक कैंप लगा हुआ है, अगर बीच में भी कोई चाहता है कि मेरा ऑपरेशन कराना है और पैसे के अभाव में या किसी भी तरह के अभाव में वो करवा नहीं सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग को लायंस क्लब को अप्रोच कर सकते हैं। लायंस हमारा क्लब हर जगह शहर के लगभग सभी लोग इसके मेंबर हैं। और मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है वहाँ, अगर कहेंगे तो हम शेयर भी कर देंगे। तो वो फ़ोन नंबर अगर वो चाहें तो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके हम लोग अलग से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे तमाम सारे जो मरीज हैं। सर, किस तरह का रहा कैंप? कि 40 साल से सेवा में रहते हैं हम। अच्छा। संस्था में हम 35 साल से मेंबर हैं, उस संस्था से जो स्पॉन्सर है। और ये संस्था 7 साल पुरानी है, हम तब से इसमें सदस्य हैं। अच्छा। आदना सा सिपाही है तो सेवा करेगा। शिकायत अगर है तो ये लोग बताएं कैसे क्या है। बिल्कुल, हर चीज़ हम लोग समझाते हैं। जिस तरह से पेड वाला चेकिंग होता है, सारा चेकिंग दिन भर हम लोग किए हैं, शाम से सर्जरी शुरू किए हैं। तो इन लोग को सेटिस्फेक्शन और ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा ना। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे होंगे, कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से। मोतिहारी से। क्या परेशानी थी आँख में? आँख से नहीं लौक रहा था। अभी ऑपरेशन हो गया है? हाँ, हो गया। अभी क्या दिख रहा है अच्छे से? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। एक चीज़ और बोल रहे थे कि आज के दिन हम लोग मरीजों को डिस्चार्ज के साथ मैंने उनको चश्मा, दवाई, ये सब चीज़ तो दिए ही हैं। साथ में हम लोग सभी मरीजों के लिए कंबल की भी व्यवस्था की है जो तुरंत आ रहा है और सब लोग को दिया जाएगा, सारे मरीजों को। तो और भी मरीज हैं। कहाँ से आए थे जी आप? अब मीना बाजार से। मीना बाजार से आए हैं। आँख में क्या परेशानी थी? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अभी ठीक है। पहले क्या परेशानी लेकर आए थे? पहले परेशानी आँख चौपट हो गया।
दिखता नहीं था। नहीं देखता है। अच्छा, अभी ऑपरेशन के बाद दिख रहा है, हाँ देख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। काफी खुशी होगी। हाँ ठीक है, सब भगवान करे सब दुआ रहे लोग को। अच्छा, आप किधर से कहाँ से आए हैं? मधुबन से मधुबन से आए हैं जी। काफी दूर से आए हैं। पहले क्या परेशानी थी आंख में? आँख में परेशानी था, दिखाई नहीं देता था। अच्छा ये ऑपरेशन के बाद दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऑपरेशन में कोई चार्ज भी लगा, पैसा वैसा भी लगा है? नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे तमाम सारे 31 जो मरीज हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तमाम मरीजों को आज उनकी जो जरूरत की दवाइयां थी और चश्मा था वो मुफ्त दिया गया। साथ ही ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के द्वारा कंबल भी, ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में कंबल का भी वितरण इन मरीजों के लिए किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।